आज मेरा दिल बड़ा दुखी है। क्यों? क्या हुई? बिग बैश लीग में स्लो खेलने पर मेलबर्न रेनिगेट्स के कप्तान विल सदरलैंड ने मोहम्मद रिजवान को ग्राउंड से बाहर बुला लिया। हमारे हरदिल अजीज रिजी भाई वो बीबीएल की तारीख के पहले पाकिस्तानी ऐसे प्लेयर बने हैं जिन्हें टेक्टिकल रीजंस की वजह से टाइम आउट बाहर निकाल लिया गया या रिटायर्ड हर्ड कर लिया गया, जो भी आप इसको नाम दे लें। भाई वो पाकिस्तान का एक्स कैप्टन रह चुका है, स्टिल पाकिस्तान टीम से खेलेगा भी, उसके आगे चांसेस भी हैं और वो परफॉर्म भी पाकिस्तान टीम से उसने किया है। मतलब आप कैसे किसी एक ओवरसीज प्लेयर को आप इस तरीके से घटिया सोच की वजह से आप उसको बाहर बुला सकते हैं? जलालत और एज पर रिजवान भाई जो लर्न करना होता है या विन होता है या लर्न होता है, दो के रिजवान भाई जो कर रहे हैं ना वो लर्न से मिलता जुलता लफ्ज वो ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं। लोग यहाँ पे भी ये भी बात कर रहे हैं कि बिग बैश के अंदर अब दोबारा कभी शायद पाकिस्तानी बल्लेबाजों को तो वो नहीं लेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, पाकिस्तानी विकेटकीपर बैटर मोहम्मद रिजवान की बिग बैश लीग में ऐसी घनघोर बेइज्जती हुई है कि पूरा पाकिस्तान तिलमिला उठा है। जी हां दोस्तों, रिजवान को मैदान के बीचों बीच रिटायर्ड आउट कर दिया गया। और इसके बाद क्या हुआ? तनवीर अहमद से लेकर पूरी पाकिस्तानी मीडिया तक ऐसे उछल पड़ी जैसे कोई भूचाल आ गया हो। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? क्या ये T20 की मजबूरी थी या रिजवान के लिए सबसे बड़ी बेइज्जती? इन सारे सवालों के जवाब जानेंगे आगे इसी वीडियो में। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट में खुलकर बताइए। और ऐसी ही मजेदार और धमाकेदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। बिग बैश में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की कारकर्दगी बुरी तो चल रही थी, खासकर बल्लेबाजों की, मगर मामला अब इससे आगे जा चुका है। अब फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के स्ट्राइक रेट को लेकर काफी बात कर रहे हैं। खासकर एडम गिलक्रिस्ट ने बाबर आजम के ऊपर बात की और आज के मैच में यह हुआ कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करके वापस बुला लिया। 18 ओवर जब मुकम्मल हुए तो उनकी टीम के कप्तान ने सदरलैंड ने उनको वापस बुलाया और खुद बैटिंग के चल गए। सोशल मीडिया की बड़ी तादाद ये कह रही है कि रिजवान को अब समझ जाना चाहिए कि T20 उसका गेम नहीं है। ये जो आज कप्तान ने उसके साथ किया, सिडनी का ग्राउंड था शायद, वहाँ ये मुकाबला हो रहा था। आपकी राय में कैसा ये वाक़या है? मेरे ख्याल में ये बहुत ज्यादती हुई है उसके साथ, मेरे हिसाब से। कप्तान के साथ या रिजवान के साथ? कप्तान के साथ किया उसने तो। नहीं, हो सकता है उसने क्या किया आके? भाई उसने तो सोचा ना, अपनी टीम के लिए सोचा। गलत सोचा ना, टीम के लिए क्या सोचा? टीम के लिए सोचा, रिजवान के लिए क्या सोचा? जब वो उसने रिजवान को बुलाया तो सिर्फ एक ओवर तो बाकी था, 2 ओवर बाकी था, 1 ओवर बाकी था, 18 को एक या कुछ बॉल 17.5 पे बुलाया था, 2 ओवर बाकी था। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल में उस टाइम उसको बुलाना मेरे हिसाब से ज्यादती है। मेरे ख्याल ठीक है। दूसरी बात, आप ये देखें, आप एक ओवरसीज को बुला रहे जिसकी पाकिस्तान से बड़ी परफॉर्मेंसेज हैं, ठीक है, और कोई भी ओवरसीज प्लेयर जब भी किसी लीग में खेलता है ना, जाके वो इस किस्म की फजूल चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करता कि उसके साथ होंगी। ठीक है, आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए। और मैंने वो आज का मैच देखा, आपका कप्तान जो रिजवान साहब का कप्तान उसको इस तरह बुला रहा है जैसे पता नहीं है कि वो लोकल प्लेयर था। वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो ओवरसीज प्लेयर है। आपने उसको लिया। अगर आप फॉर्म की बात करते हैं, फॉर्म आना जाना चीज़ है भाई। फॉर्म अगर नहीं है तो आपका अगर ये एटीट्यूड है वो बहुत गलत है, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। और मैं सख्ती के साथ ये बात कर रहा हूं, मेरे हिसाब से इससे ज्यादा शर्म की बात कोई नहीं हो सकती। इतनी बड़ी लीग जिसके बारे में हम ये बात करते हैं कि वाकई एक मतलब जबरदस्त लीग है, एक रिस्पेक्ट है इस लीग में, रिजवान के साथ जो आज हुआ है वो टोटल रॉन्ग हुआ। अच्छा, बहुत गलत हुआ। क्या कहना, वो स्टैंड ले लेते हैं रिजवान, आपको पता है किस चीज कोई भी मामला हो स्टैंड लेते हैं वो, सरोगेट मार्केटिंग। अब सुन ले मेरी बात यहाँ उनकी इज्जत पे बकौल आपके, हाँ, उनकी बेइज्जती हुई है बकौल आपके, हाँ, तो उनको क्या करना चाहिए? छोड़ के आ जाना चाहिए? नहीं, छोड़ के क्यों आ जाना चाहिए? कोई ऐसे थोड़ी है, कोई हाथापाई थोड़ी हो गई है। फिर भी बिल्कुल अपना एहतजाज उसको टीम के अंदर रखना चाहिए कि बिल्कुल गलत हुआ है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आइंदा से अपना गेम नहीं बदलूंगा। ये भी ये बात नहीं है यार, ये अजीब दूसरी तरफ चले जाते हैं भाई। गेम अगर वो नहीं बदल रहे या वो गेम देखे यार, ये एक मेरी बात समझने की कोशिश करें। अगर जो प्लेयर गेम नहीं बदल रहा, नुकसान किसका हो रहा है? मेरा, इनका, आपका हो रहा है? किसका नुकसान हो रहा है? टीम का नुकसान हो रहा है, अपना नुकसान हो रहा है। नहीं गेम बदलेंगे, टीमें सेलेक्ट नहीं करेंगी, पाकिस्तान टीम से बाहर हो जाएंगे, यही होगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हम तो सिर्फ अच्छी बुरी चीजें सपोर्ट, हम वो काम करते हैं ना। नहीं चेंज करेंगे तो अब बाहर हो जाएंगे। अगर रिजवान वहां नहीं परफॉर्म कर रहा तो किसका नुकसान? अगले साल उसको नहीं लेंगे, हमें लेंगे क्या? उसको नहीं लेंगे ना भाई, तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं थी। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि अच्छा उस टाइम ही है कि जब परफॉर्म करे तो अच्छा है,
ठीक है, अब परफॉर्म नहीं है तो आपने इस किस्म का तरीक़ेकार नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। या ठीक है उसको इंजरी हो जाती, कोई मसले हो जाते, या बुला लेते बाहर, या और 100 चीज़ें होती, लेकिन ये एक प्लेयर वो भी तो कोशिश कर रहा है। अगर उससे 3, 4, 5 मैचेस में रन नहीं हो रहे, और ये मैच था जिसमें वो 27-28 रन कहीं कर गया था, तो जाने देते आखिरी ओवर, शायद वो 1-2 हिटें लग जाती, 35 रन कर जाता, तो उसको भी एक कॉन्फिडेंस आता। तो आपने उस प्लेयर का वैसे ही कॉन्फिडेंस गिरा हुआ है, और आपने उस तरीके से यूं करके आप उसको बुला रहे हो इतने बुरे तरीके से कि यार मतलब देखो वो लोकल प्लेयर नहीं है भाई, वो आपको ओवरसीज प्लेयर है, पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। गलत किया आपने उसके साथ। कितना गिल्टी फील कर रहा होगा वो उस वक्त कि यार पूरी दुनिया देख रही है, ये बेइज्जती फील करता है। तो आप तो उसको बुला रहे हो, वो खेल रहा, आप उसको बुला रहे हो कि यार अंदर आ जाओ। मतलब तुम क्या, साफ अल्फाजों में तुम क्या दुनिया को बताने चाह रहे हो, रिजवान साहब अंदर आ जाओ, तुम बहुत ही थकी हुई बैटिंग कर रहे थे, 3rd क्लास तुम बैटिंग कर रहे थे, तुम बिल्कुल टीम के लिए काम नहीं कर रहे, चलो जी बाहर आओ। ये इजी तरीका, ये गली मोहल्ले वाले तरीकों से मैंने समझा दिया आपको कि ये फील होता है बैट्समैन को। आज मेरा दिल बड़ा दुखी है, इसलिए नहीं कि कल पाकिस्तान हारा है, इसलिए कि बीबीएल में रिजवान रिटायर्ड आउट हो गए, और ये पहले ऐसे बल्लेबाज हैं जिनको बीबीएल में इस तरह से मतलब स्लो बैटिंग की वजह से रिटायर्ड आउट किया गया है। और जिस तरीके से उन्हें बाहर बुलाया गया, मतलब वो बड़ा एम्बैरेसिंग था, काफी तकलीफ हो रही है मुझे। लेकिन कादिर आपसे ही शुरू करूंगी, रिजवान के साथ जो हुआ है, मतलब रिजवान ने अपने साथ बल्कि जो किया है, ये पहले भी किसी के साथ हुआ है कभी ऐसा? मतलब अगर हम बैक एंड याद करें, कभी किसी ने बहुत स्लो बैटिंग की हो तो रिटायर्ड आउट? सीपीएल में मुझे याद पड़ता है कि इमाद वसीम के साथ ये हो चुका है। अच्छा, हाँ, उनको बुलाया गया था बाहर, और रिजवान जो है वो वहां से खेल तो रहे हैं बिग बैश में, बट ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है। ये थोड़ा सा इंसल्टिंग होता है एक प्लेयर के लिए, एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। आपका देखें, बाबर भी ऐसे स्लो खेलता रहा है, इट मींस कि उसको उसकी टीम वाले बाहर बुला लें, और फिर उस पे उनको पता था कि अगर वो बाहर बुलाना चाहें तो बाहर बुला के उन पे बैशिंग कितनी होगी। सो ये चीजें आपको फिर थोड़ा सा बर्दाश्त करना पड़ता है, कंडीशंस वगैरह देखनी पड़ती हैं। रिजवान वगैरह यूज्ड टू नहीं है वहाँ पे खेलने के। अगर यही रिजवान नो डाउट उसके लिए उसकी बड़ी खिदमात है पाकिस्तान टीम के लिए, उसके बड़े रन्स हैं पाकिस्तान टीम के लिए, उसने काफी मैचेस जितवाए भी हैं। सो आप ये नहीं कह सकते एक मैच के बलबूते या एक टूर्नामेंट के बलबूते पे कि रिजवान की आप कैलिबर पर या उसकी जो कैपेसिटी है उस पर आप शक करने लग जाएं, और इसी तरह किसी प्लेयर पर इंसल्ट करें जब 2 ओवर पीछे रह चुके हों। तो इसलिए बेहतर यही था कि इनिंग मुकम्मल होने देते। कप्तान खुद आगे थे, उन्होंने बाहर बुला लिया था उनको। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये वाली चीज़ जो है वो काबिल कबूल होनी चाहिए, और ये इंसल्टिंग होता है एक इंटरनेशनल प्लेयर के लिए। ये पहले पाकिस्तानी प्लेयर तो बीबीएल में तो पहले ही हैं, और सीपीएल में आई थिंक सो इमाद वसीम के साथ भी ये हो चुका है। आप क्या कहते हैं मानी भाई? इमाद भी पाकिस्तानी था, अनफॉर्चुनेटली दोनों ही पाकिस्तानी है जिनके साथ ये हुआ है। मतलब ये एक बड़ा एक इंसल्टिंग है, ये चीज बिल्कुल भी काबिल बर्दाश्त नहीं। और इसमें मेरा ख्याल से तो बेहतर ही होता था कि मतलब रिजवान को यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्ट को और दीगर चीजों को नहीं सोचना चाहिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यहाँ पे प्लेयर को मतलब यहाँ आपकी एक उसकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है। सही बात कि ये कोई छोटी बात नहीं कि आप एक प्लेयर जो कि पाकिस्तान टीम का कप्तान रह चुका है, और पाकिस्तान में जो पीएसएल हमारी ब्रांड है हमारा, उसकी विनिंग टीम का कप्तान रहा है, ठीक है ना। लेकिन मानी साहब छोड़ के आ जाना चाहिए टूर्नामेंट, मेरे हिसाब से तो उसको कंटिन्यू नहीं छोड़ के आ जाना चाहिए, बिल्कुल छोड़ के आ जाना चाहिए। लेकिन बात ये है कि मतलब क्यों इस तरह से खेलना ही क्यों? और अगर मालूम था कि हम ऑस्ट्रेलिया में जाके उस तरह से नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो फिर इसको अप्रूव करने की ही क्या जरूरत थी? भाई वो आम प्लेयर नहीं है, वो पाकिस्तान का प्रीमियम बैटर है, वो पाकिस्तान का कप्तान रह चुका है। ये जो एग्जांपल है जिस तरह इन्होंने किया, ये कादिर को याद होगा कि गली मोहल्ले की जो क्रिकेट होती है ना, ऐसे ही होता है। उसमें हम लोग तेरे को नहीं चल रहा है, नहीं हो रहा है, तुम बाहर आ जाओ, फलाने तुम चले जाओ। ये गली मोहल्ले वाली क्रिकेट होती है ना। आप जब किसी मतलब अगर आपका प्लेयर नहीं परफॉर्म कर रहा भाई, आपने एंड वाले 2 ओवर्स रह गए हैं, ठीक है, आपने उसको बाहर बुला लिया, और फिर उसके बाद जो है वो उससे नई हिटिंग हो रही है या जो भी है थ्रू आउट टूर्नामेंट, आप उसको 2-3 मैचेस में देखें, दूसरे मैच में उसको बाहर एक और तो कहने का मतलब। और दूसरी सीधी बात ये है कि जब एक प्लेयर को आपने पिक किया है तो आप उसको फिर रिस्पेक्ट भी दें। ये मतलब ये प्लेयर की रिस्पेक्ट के खिलाफ है। और जिस तरीके से बाहर बुलाया गया वो तरीका बड़ा मतलब गैर मुनासिब। बट ये है कि अनफॉर्चुनेट है, पाकिस्तान के पहले इससे पहले इमाद के साथ भी ये हुआ था, और इसके ऊपर काफी बात हो रही है हर जगह, और ये कि इंडिया में भी इसके ऊपर बहुत बात हो रही है कि ये इस तरह से किया गया। तो ये बड़ा शेमफुल है और बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट था। ये बहुत बहुत गलत था, बड़ा अफसोसनाक है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरे पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी का मुकाम है, क्योंकि आज जो बिग बैश के अंदर हुआ है और जिसके साथ हुआ है वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा था, और उसके साथ बिल्कुल सही हुआ है। हम ये नहीं कह सकते उसके साथ गलत हुआ है।
मोहम्मद रिजवान को रिटायर्ड आउट करवा दिया गया बिकॉज वो बहुत स्लो खेल रहा था। पावर सर्च चल रहा था। मेलबर्न का मैच था आज, जिसके अंदर होता क्या, सिडनी थंडर के साथ मोहम्मद रिजवान खेल रहे होते हैं। 23 बॉलों पे 26 किया होता है। होता क्या है कि विल सदरलैंड जो कि कप्तान है मेलबर्न रेनिगेट्स के, वो कहते हैं कि भाई रिजवान आ जाओ वापस, क्योंकि पावर सर्च चल रहा होता है। पावर सर्च क्या होता है कि इसके अंदर 4 ओवर पावर प्ले के होते हैं, उसके बाद 2 ओवर आप कभी भी एंड के ऊपर ले सकते हैं, जिसमें 2 फील्डर ही सिर्फ बाहर होंगे। तो वो टाइम चल रहा था, रिजवान से खेला ही नहीं जा रहा था, तो वो बुला लेते हैं रिजवान को आउट करवा देते हैं, वो कि रिटायर आउट हो गया। ये कितनी बड़ी एम्बैरेसमेंट है। अब ये सही क्यों है मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद रिजवान कंटिन्यूसली स्लो खेल रहा है। खाली रिजवान नहीं, बाबर भी। वो दिन दूर नहीं है कि बाबर आजम को भी वो रिटायर आउट करवा देंगे। आपको मैं एक प्रूफ देता हूँ। अभी चले जरा आपके साथ लाइव वीडियो शेयर करता हूँ। गूगल के ऊपर जेमिनी खोले, जेमिनी पे सर्च करें बिग बैश का सबसे स्लो स्ट्राइक रेट किसका चल रहा है। नंबर 1 के ऊपर आएगा मोहम्मद रिजवान। साथ एक चीज भी लिखी हुई आएगी कि रिटायर आउट करवा दिया गया बिकॉज ये स्लो खेल रहा था। इसके बाद दूसरे नंबर पे मोजेस हेनरी, सिडनी सिक्सर का कप्तान, उसका नाम। और तीसरे नंबर के ऊपर कौन है? तीसरे नंबर के ऊपर है बाबर आजम, जिसके साथ उन्होंने ये मेंशन किया हुआ है कि बाबर आजम स्लोएस्ट 2025 की जो बिग बैश है 26-25 की, इसके अंदर स्लोएस्ट 50 करने का भी रिकॉर्ड अपने पास रख के बैठे हुए हैं। ये एम्बैरेसमेंट नहीं है तो भाई ये मेरे क्या है, ये एम्बैरेसमेंट ही है। और ये आपके सामने आपको नजर आ रही है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन इससे हमारे पूरे पाकिस्तान की बेइज्जती हो रही है। और मैं आपको जन्म बात बताऊं, पीसीबी ने बिल्कुल सही किया, रिजवान को टीम से निकाला हुआ है। रिजवान भूल गया T20 खेलना। अब तो ऐसा लगता है T20 का प्लेयर था ही नहीं, उसको हम लगातार खिलाते रहे कि यार आप देखो कितने मैचेस हो गए, किसी एक मैच में तो चल जाओ, किसी एक में तो चल जाओ। वो चल ही नहीं रहे हैं। और वो दिन दूर नहीं कि बाबर भी बाहर हो जाएगा अगर ऐसे ही क्रिकेट खेलता रहेगा। बिग बैश में सोचा था कि ये लोग हीरो बनेंगे, पकड़ के बिग बैश ने तो इनको बुरा हाल करके रख दिया। ये तो बुरी तरह से एक्सपोज हो गया। इनसे तो रन ही नहीं किए जा रहे। ये तो एम्बैरेसिंग सिचुएशन पूरे पाकिस्तान के लिए बन गई कि ये लोग कर क्या रहे हैं, हो क्या गया इनके साथ। इतनी गंदी परफॉर्मेंस कैसे हो सकती है पाकिस्तानी प्लेयर्स की, समझ से बाहर है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।